हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप लोगों को पता होगा कि इस साल आरआरबी जेई की तरफ से रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई की वैकेंसी के बारे में कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, प्रमोशन, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आप आरआरबी जेई की एग्जाम के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकें। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि वैकेंसी किस मंथ तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी आएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आरआरबी जेई से संबंधित जितने भी आपको अपडेट है सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का एक समरी है कि इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आरआरबी जेई की वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मेडिकल क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड वैकेंसी, सैलरी, जॉब रोल और साथ साथ इसमें किस किस प्रकार से प्रमोशन होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर बात करें हम आरआरबी में जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए, तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है वो ग्रुप सी में आती है वैकेंसी, और ये जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और जो है आरआरबी में अलग अलग जोन होते हैं, तो 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू इसमें वैकेंसीज आती हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 साल रखा जाता है और मैक्सिमम एज जो है 33 साल रखा जाता है। ये सभी जानकारी जो है एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट के आधार पर है। इस बार का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। लेकिन जब पूरा पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, सभी चीज़ें जो अगला रिक्रूटमेंट आएगा वो सभी चीज़ें उसमें सेम रहेगा। ठीक है, मिनिमम एज इसमें 18 साल रखा जाता है और मैक्सिमम एज 33 साल। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट देखने को मिलेगा और OBC के कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ PWBD की जो कैंडिडेट है उनमें UR के लिए 10 साल का छूट, OBC के लिए यहाँ पर 13 साल, SC ST के लिए 15 साल का छूट देखने को मिलेगा। ये जो रिलैक्सेशन है रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग, कौन कौन से ब्रांच में भी आगे आपको बताएंगे। आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है या फिर आपने BE BTech कर रखा है, कौन कौन से ब्रांच से, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल्स एंड मशीन, ये सभी ब्रांच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे जब वैकेंसी आएगा। डिप्लोमा और BE BTech के ये ब्रांच के अलावा इसके जितने भी एलाइड ब्रांच है, लाइक सिविल के जितने एलाइड ब्रांच है, मैकेनिकल के जितने एलाइड ब्रांच है, सभी एलाइड ब्रांच इसमें एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। जब भी वैकेंसी आता है तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया रहता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा आपका भी अपीयरिंग में है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में देख सकते हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट है, नेपाल के, भूटान के। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कितनी भी बार इस एग्जाम के लिए इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ये क्राइटेरिया नहीं कि आप केवल 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं या फिर 3 अटेम्प्ट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 CBT 1, इसके बाद आपका इसमें होता है CBT 2, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। जो भी कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करते हैं उनको बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। जो आपका CBT 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो CBT 2 के बेस पर किया जाता है। जब आप CBT 2 को क्लियर करते हैं तो यानी कि CBT 1 और CBT 2 दोनों को ही क्लियर करने के बाद उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और उसी टाइम आपका इसमें मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी स्ट्रक्चर का, सैलरी के अलावा क्या क्या इसमें अलाउंस मिलता है। तो जब आप आरआरबी जेई में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड के समय जो आपका इसमें बेसिक पे होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 35,400 रुपये आपका बेसिक पे होता है, जिसमें आपका DA जो होता है इसमें आपको 10,000 रुपये DA। और तो टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में आपको 46,374 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ये सैलरी कब का है यहाँ पर आपको बता दें, एज ऑन 28 सितंबर 2022। ठीक है, जब नया रिक्रूटमेंट आएगा अगर कुछ चेंजेस होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब बात करें ट्रेनिंग के बाद जो इसमें आपको सैलरी मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड के बाद यहाँ पर पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। बेसिक सैलरी आपका जो होता है 36,000, इसके बाद इसमें DA होता है, HR होता है, फिर ट्रेवल अलाउंस होता है। तो आपका जो टोटल सैलरी बन जाता है 62,000 रुपये पर मंथ। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आपको इसमें इनकम टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, इसके अलावा कुछ टैक्सेस कट जाते हैं। तो इसमें आपका जो इन हैंड यानी कि जो आपको इन हैंड सैलरी मिलता है वो 55,000 पर मंथ आपको इसमें इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा जब आप आरआरबी जेई की पोजीशन पर सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है।
तो रेलवे के अलग अलग जोन है, लाइक यहाँ पर सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 16 है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जोन में वैकेंसी आती है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। बात करें इसमें प्रमोशन का, तो सबसे पहले आप इसमें अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है जूनियर इंजीनियर का, इसमें जो प्रमोशन होता है कुछ इस प्रकार से, जूनियर इंजीनियर के बाद आपका जो पोजीशन हो जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर सीनियर इंजीनियर, इसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, इसके बाद डिविजनल इंजीनियर और इसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर, ये आपका लास्ट होता है इसमें। यहाँ तक आप मतलब कि आरआरबी जेईई में सिलेक्ट होने के बाद आप इस पोजीशन तक आरआरबी में पहुंच सकते हैं। ठीक है, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, और यहाँ पर आपका पावर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और सैलरी भी आपको इसमें बेहतरीन देखने को मिलेगा जब आपका इसमें प्रमोशन होता है। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी जेईई सीवीटी 1 के बारे में। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क का होता है, और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो 40% मार्क यूआर के लिए होता है, ओबीसी के लिए 30% मार्क, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए यहाँ पर 25% क्वालिफाइंग मार्क होता है। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 40% मार्क्स ला देते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको मैथ के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, इसके बाद आपको जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन और टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 मार्क के आपके एग्जाम होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होगा। जो सीबीटी 1 होता है इसका ज़्यादा उतना वो नहीं होता है, लेकिन जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है, और सीबीटी 2 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीबीटी 2 में जो आप स्कोर करेंगे उसी हिसाब से आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सीबीटी 2 के बारे में बात करें तो आपको इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का देखने को मिलेगा और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, और इसमें जो आपका क्वेश्चंस होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिस यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन बेसिस के 10 क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल एबिलिटी यानी कि जिस ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उसके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो सीबीटी 2 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने आपको बता दिया कि इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें तैयार किया जाता है। सीबीटी 2 को क्लियर करने के बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होता है। ये दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। चलिए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस का। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो देख सकते हैं नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, इसके बाद मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद एज प्रॉब्लम, क्लॉक क्वेश्चंस, पाइप्स एंड क्रिस्टल क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज में सिलेबस की बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद आपका इंडियन जियोग्राफी हो गया, और यहाँ पर और भी टॉपिक दिए गए हैं, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। उसके बाद आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजीज के क्वेश्चन होंगे, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद में फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पहली बार देखने को मिलेगा कि आरआरबी में होता है फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेसिक से, जैसे कि आपका कंप्यूटर एंड देयर आर्किटेक्चर हो गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको इसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अलग अलग ब्रांच के सिलेबस है यहाँ पर, जैसे सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग से संबंधित जो सिलेबस है, यानी कि सिविल ब्रांच का सिलेबस है और सिविल से संबंधित जितने भी एलाइड ब्रांच है उसका सिलेबस यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं डायरेक्ट हम।
बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इलेक्ट्रिकल के, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि डिप्लोमा में ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैकेनिकल का सिलेबस है और ये मैकेनिकल के जितने भी एलाइड ब्रांच हैं, ठीक है। अब आरआरबी जेई की वैकेंसी के बारे में बात करें तो पिछले ईयर इसमें जो वैकेंसी आया था, जब भी आरआरबी जेई की वैकेंसी आता है तो उसमें कुछ और वैकेंसीज भी होती हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जेई में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी 12,918 वैकेंसी। फिर इसके बाद आईटी में आया था 29 वैकेंसी। डी पोर्ट यानी कि डीएमएस की जो वैकेंसी टोटल 227 वैकेंसी थी। इसके बाद सीएमए की जो वैकेंसी थी 387। इस प्रकार से टोटल 13,561, यानी कि जब भी वैकेंसी आएगा 1000 में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इस ईयर वैकेंसी की बात करें तो आपको इस ईयर भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं इसमें वैकेंसी किस मंथ तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो आपको जुलाई से सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास अभी तैयारी करने के लिए काफ़ी टाइम है। इसका वैकेंसी जुलाई में देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम जो है वो सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें वैकेंसी की बात करें इसमें 10,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी कम टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के पेपर है और आपका जो नोट्स है वो सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी अपडेट्स आती हैं आरआरबी से वो सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके मन में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।